बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी, क्रंची सी और मज़ेदार सी पोटैटो चिप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल खस्ता सी बन के तैयार होती है, जिस तरह से हम बाज़ार से लेते हैं ना, सेम वैसा ही इसका टेस्ट होता है। ये देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता सी ये बन के तैयार होती है। इस तरह से परफेक्ट रेसिपी के लिए मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हर स्टेप को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पोटैटो लिए तकरीबन 4 to 5। इसको मैं छील के वो अच्छी तरह वॉश कर चुकी हूँ और इस स्लाइसर से मैं इसकी स्लाइस कट कर लूँगी। आप चाहें तो आप नाइफ से भी इसको कट कर सकते हैं, पर बारीक बारीक जितना बारीक आप इसके स्लाइस करेंगे ये उतनी ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी। इसके अलावा मैंने आपके साथ KFC स्टाइल और मैकडोनल्ड स्टाइल भी फ्रेंच फ्राइज़ जो है उसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए सारी चिप्स जो है वो हमारी कट चुकी है। अब मैं साथ साथ ही इसको पानी में डालती जा रही हूँ, क्योंकि जो आलू है वो ब्लैक हो जाते हैं, इसीलिए मुझे इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ। ये देखिए पानी जो है वो हमारा काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं इसको मसल कर वॉश करूँगी ताकि ये आपस में जुड़े ना रहें, अलग-अलग हो जाए। ये देखिए कितनी बारीक जो है वो चिप्स हमारी कटी है। अब मैंने तमाम को वॉश कर लिया था, उसके बाद उसको मैंने ड्राई कर दिया था। कोई भी आप अपना टॉवल ले लें या कोई भी जो कपड़े हैं उससे लेके इसको अच्छे तरीके से पहले मैंने ड्राई कर लिया था। और यहाँ पर मैंने प्री हीटेड ऑयल लिया है, जिसको मैं प्री हीट कर चुकी थी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए, और मीडियम टू लो फ्लेम पर पहले मैं इसको कुक करूँगी। 50% जैसे ही ये कुक होगा इसको हम लोग छान लेंगे और निकाल लेंगे। ये देखिए अब मैं 50% कुक कर चुकी थी। दोबारा से मैं अब सारी जो चिप्स है उसको एक और बार कुक करूँगी, और उस वक्त तक हम इसको जस्ट कुक करेंगे लो फ्लेम पर, जब तक ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी ना हो जाए। तो मतलब हमने इसको पहले फ्राई किया है 50% और ये दोबारा फ्राई कर रहे हैं ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए और इसमें थोड़ा सा क्रिस्प भी आ जाए। ये देखिए दूसरी बारी में जो हम इसको फ्राई करेंगे वो बहुत मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे, बस 1 से 2 मिनट। ये देखिए अच्छे तरीके से हमारी जो चिप्स है वो क्रिस्पी हो चुकी है, तो अब बस इसको हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से बाकी सारी जो है वो भी मैं जो चिप्स हैं उसको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए इसको भी मैं 50% पहले फ्राई कर चुकी थी। ये देखिए हमारे सारे जो चिप्स हैं वो बनके बिल्कुल तैयार हैं, और आप इसकी आवाज़ से महसूस कर सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। ये नो फेल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ओरिजिनल रेसिपी है, जैसे हम लोग लेज़ वगैरह खाते हैं ना, उसका भी टेस्ट सेम यही होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें नमक जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। नमक को मैंने थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में कर लिया था, हल्का सा मैंने इसको पीस लिया था ताकि ये पाउडर फॉर्म में हो जाए, और 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें ऐड किया था। और ये देखिए अब मैं इसको इस तरह से मिक्स करूँगी। आप चाहें तो इसमें कोई सा भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर। मैंने यहाँ पे सॉल्ट फ्लेवर में बनाई है, आप इसके अलावा मसाला फ्लेवर में भी बना सकते हैं। आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें या तो रेड चिली पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से आप इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। और फीडबैक भी देना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आपके फीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह से झटपट सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।